हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। यह हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसके अंदर हम आपको पूरा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस का कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। टारगेट हमारा सीजीएल 2023 है, पर आपके जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में लेक्चर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। 79 दिनों के अंदर आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स इस लेक्चर सीरीज में आपके जा रहे हैं और बाकी सारे लेक्चर्स का एक्सेस आपको कहां से मिलेगा अभी आपको मैं लेक्चर के बीच में ही बताऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज, और मई के महीने के आज हम इंपॉर्टेंट डेज सारे कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इस दिन कौन सा दिवस बनाया जाता है, उसका थीम क्या रहा, उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो मई के जितने इंपॉर्टेंट डेज है आज इस छोटी सी क्लास में हम सारे मई के इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लेंगे। आजकल मैं आपको डेज ही करवा रहा हूं, तो हम मई के महीने पे पहुंच गए, यानी जनवरी से लेके अप्रैल तक का सारा पोर्शन आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मिलेगा। रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है। पुराने लेक्चर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, जनरल स्टडीज प्लेलिस्ट नाम से मेरा नाम होगा समृद्ध सर, जनरल स्टडीज बाय समृद्ध सर, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पॉलिटी उसमें खत्म हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री हो चुकी है, अवार्ड्स करा दी हैं, बुक्स एंड ऑथर्स करवा दिए, डिस्कवरी इन्वेंशन करा दिया। एक से एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए कवर होते जा रहे हैं और एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप लेक्चर देखोगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड डैश एज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। मतलब ये तो ऑलरेडी मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? देखिए, प्रेस फ्रीडम डे पे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जो प्रेस है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होती है, उसके ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आगे प्रमोट करती है और इसलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के लिए अवेयरनेस इस दिन फैलाई जाती है कि प्रेस का काम किस तरीके से होना चाहिए। तो ये मनाया जाता है 3 मई को। किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और किस चीज को प्रमोट करती है, इस बात को समझोगे तो इस साल का थीम याद करने में आपको आसानी होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिवाइज करो। पॉलिटी में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है। यह पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, आता है पार्ट 3 में। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में होता है और राइट टू फ्रीडम में आता है। इसमें 6 तरह की फ्रीडम दी हुई है, जिसमें से एक होती है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से जो भी हमें मौका मिलेगा पुरानी चीजें भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए प्रेस फ्रीडम डे हम मनाते हैं। अब इसका थीम आपको याद करना है। थीम है, देखिए, राइट से रिलेटेड है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। तो राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक वर्ड आप राइट्स याद कर लो इसमें से। दूसरा किस चीज का? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये लिखा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना। इट इज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। दोबारा से राइट्स की बात हो रही है कि बाकी ह्यूमन राइट्स को ड्राइव करता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे हम प्रेस की फ्रीडम के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। क्या इंडिया की प्रेस फ्री है या नहीं है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जो आपके व्यूज हो आप बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डेज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो भैया इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नर्सिस डे। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल नर्सिस डे। नर्सेस का कितना बड़ा योगदान है हमारे हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड वाइड, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। और इसके लिए जो तारीख चुनी गई है वो है 12 मई। क्या तारीख है? 12th ऑफ मई। क्यों चुनी गई है ये तारीख? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? बहुत ही फेमस, बहुत ही जानी मानी ब्रिटिश नर्स थी। ब्रिटिश नर्स थी जिन्होंने कमेंडेबल काम किया था, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया था। बहुत बड़े लेवल पे सोल्जर्स की हेल्प करी थी जब क्रीमियन वॉर हो रहा था। कौन सी वॉर में? क्रीमियन वॉर में।
तो ये क्वेश्चंस भी आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एग्जाम में बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप याद रखोगे। सबसे पहला नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चलाया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल किन्होंने ओपन किया था, तो दैट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। इस बार का थीम बड़ा छोटा सा है, 2 बार आर है, आर नर्सेज आर फ्यूचर, आर नर्सेज आर फ्यूचर। आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं याद करने में। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो ये बातें आपको बाद में याद आएंगी, चीजें याद हो जाएंगी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया किस दिन जाता है, पहले ये जानिए। 8 मई को ये वाला दिन बनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हेनरी डुनेंट का हैप्पी बर्थडे होता है। हेनरी डुनेंट, ये कौन थे हेनरी डुनेंट? हेनरी डुनेंट वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल, ये बात ध्यान रखनी है आपने, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। अब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका काम क्या होता है? पूरी दुनिया में जहां पे किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की आपदा हो, नेचुरल कैलेमिटी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वहां पे जो ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए, उनको उनकी मदद करने के लिए यह संस्था सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इस संस्था को सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज किनको मिला था? तो इसी को मिला था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को। इसकी स्थापना हेनरी डुनेंट ने करी थी और हेनरी डुनेंट का बर्थ होता है 8 मई को। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना किस ईयर हुई थी? 1863 में हेनरी डुनेंट ने करी थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भैया जेनीवा के अंदर, जेनीवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे उसके अंदर मैंने अलग से पूरा सेशन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। स्टार्टिंग में वो लेक्चर मिलेगा जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको सारी याद करवाई हैं, इंक्लूडिंग उनके हेड्स, उनका हेडक्वार्टर, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है जी। तो जेनीवा स्विट्जरलैंड। अभी इनके हेड कौन है? तो उनका नाम है मिर्जाना स्पोलजारिक। थोड़ा अजीब सा नाम लगेगा आपको, एगर, मिर्जाना स्पोलजेरिक एगर, ये नाम है इनका। तो ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से जो हम निकाल सकते थे हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। अब बात आती है इस साल के थीम की। तो इस साल का थीम आपके सामने लिखा है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। अब ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो रेड क्रॉस है, ये काम किस चीज के लिए करती है? ये अच्छे काम करती है। अच्छे मतलब लोगों की हेल्प करती है। तो काइंडनेस वाला काम मतलब लोगों की हेल्प करना एक बहुत अच्छा काम है और ये काम दिल से हो सकता है ना। जिसका दिल अच्छा होगा वही ऐसे काम करेगा। तो यहां से आप वर्ड पकड़ सकते हो हार्ट, यानी कि हार्ट इस बार के थीम का मेन वर्ड आप याद रख सकते हो, हार्ट। जो भी आप करते हो वो आपके दिल से होना चाहिए। एवरीथिंग यू डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और हार्ट से ऐसे लिंक करके आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। द डे ऑन विच इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन पोखरण ऑन 11 मई 1998। दिस डेट इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज, जिस दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। इस तिथि को वार्षिक रूप से किस दिन के नाम से मनाया जाता है? तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में 2 बार हुआ है और दूसरी बार इसे हम सक्सेसफुल मानते हैं, जो कि 1998 में हुआ था। 1998 में। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। तो यहां नाम लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और इनका ये दूसरा टर्म था। पहले टर्म में इनको जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा था। तो शुरू में 96 में जब ये बने थे तब भी इनके दिमाग में ये गोल था कि इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाना है। तो
अटल बिहारी वाजपेयी का ये विजन था, उन्होंने इस मकसद में वो कामयाब हुए। 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उस वक्त डीआरडीओ के चेयरमैन थे और उनका बहुत बड़ा दिमाग था इसके अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस ऑपरेशन को किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और ये पोखरण के अंदर हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए थे। ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था ये 11 मई को हुआ था, 11 मई 1998 को। और इसी दिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ था। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इस दिन हम टेक्नोलॉजी की महत्व पे काम करते हैं, अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और न्यूक्लियर वेपन को, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इससे पहले भी हुआ है एक बार, उसे पीस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम दिया था, 1974 में हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो ये पूछा जा सकता है, ये वाला हम सक्सेसफुल मानते हैं, तो इसलिए इस वाले को हमने बेधड़क होके, बिना किसी दुनिया के किसी भी हिस्से से डरे, हमने इस टेस्ट को कामयाब बनाया। इस बार का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो थीम रहा वो रहा स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अब आपको टेक्नोलॉजी में कुछ करना है तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको इनोवेट करना पड़ेगा, समथिंग क्रिएटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और स्कूल का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, ऐसे याद रख सकते हो, स्कूल और इनोवेटिव, ये 2-3 वर्ड्स भी आप याद रख लेते हो तो ऑप्शंस को देख के आप आराम से टिक कर सकते हो। 2023 के लेटेस्ट थीम्स में आपके लिए लेकर के आया। जिनके थीम्स नहीं मिलेंगे या जरूरी नहीं होंगे वो नहीं करवाऊंगा, जिनके नहीं मिलेंगे तो उनके 2022 के जरूर याद करा दूंगा। अब जैसे आगे आगे हम जाएंगे, जुलाई के होंगे क्वेश्चन, जून के होंगे, अगस्त के होंगे, कई डेज के थीम्स अनाउंस नहीं हुए होंगे तो उसे हम 2022 में याद करेंगे, ठीक है। 2022 वाले आपका वैसे भी जुलाई में एग्जाम है अभी सीजीएल का, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टैटिक जीके के बेहतरीन लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आने वाले टाइम में आपको डैम्स कराऊंगा, रिवर्स कराऊंगा, फेस्टिवल्स होंगे, फोक डांसेस होंगे, सोब्रिक्वेट्स कि मतलब किस सिटी को क्या नाम दिया गया है ना, और सुपरलेटिव्स कराऊंगा, दुनिया का हाईएस्ट टॉलेस्ट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बनते हैं। बुक्स एंड ऑथर करा चुका हूं, और जो टॉपिक्स रह जाएंगे स्टैटिक के हम सारे कवर करने वाले हैं। और कंबाइंड प्रैक्टिस सेट इतने लगा लेंगे कि पेपर में जाने से पहले आपको पेपर एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे 100% स्कोर बढ़ेगा। When is the एंटी-टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिन कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधि हुई होगी पक्का, है ना, तो इसलिए हम एंटी टेररिज्म डे बनाते हैं। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है टेररिज्म के खिलाफ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसके अंदर जो है एक बूस्ट का काम करता है एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे हम किस दिन को याद रखते हैं? तो 21 मई को। इस दिन ऐसा क्या हुआ था? 21 मई 1991 के अंदर, ठीक है, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके थे और कैंपेनिंग के लिए निकले हुए थे राजीव गांधी। तो तमिलनाडु का ये सीन है, राजीव गांधी को असैसिनेट किया गया था। राजीव गांधी वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी याद रखोगे, ही वॉज द यंगेस्ट पीएम। जब ये 40 वर्ष के थे तो ये पीएम बन गए थे, 40 इयर्स के थे, तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है। तो राजीव गांधी के ऊपर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, और ये असैसिनेशन किसने किया था, कैसे किया था, वो तो आपको पता ही है कि वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था। उनको फूल देने के बहाने 2 LTTE जो ग्रुप्स की लड़कियां थी, यानी कि LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, है ना, LTTE। इसका नाम आपने सुना होगा, प्रभाकरण का नाम सुना होगा। तो जब श्रीलंकन सिविल वॉर चल रहा था तो इंडिया ने जो है इसके इंटरनल मैटर्स में गए और वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करी थी। तब राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी से बदला लिया गया, LTTE ने जो लिया, और ये टेररिज्म एक्टिविटी होती है। बस इसी दिन को हम याद रखते हैं एंटी टेररिज्म डे से। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको उसके पीछे की कहानी भी बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें जो है वो बैठती चली जाए, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, तभी रेगुलर नोटिफिकेशंस का पता लगेगा।
When is the Hindi Journalism Day celebrated? To commemorate the publishing of first Hindi newspaper of India. भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र के प्रकाशन के उपलक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधा सीधा वो पूछ रहा है हिंदी जर्नलिज्म डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन भारत के अंदर सबसे पहला हिंदी अखबार पब्लिश हुआ था। सबसे पहला हिंदी अखबार पब्लिश हुआ था और कब हुआ था? ये बात हो रही है 1826 की। कहां हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, कैलकाटा में हुआ था। इसके जो एडिटर थे, जो पब्लिशर थे, उनका नाम था जुगल किशोर शुक्ला। ये पेपर में पूछा जा सकता है, जुगल किशोर शुक्ला। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले हिंदी अखबार का नाम क्या था? तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ठीक है, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डेट को हुआ था 1826 में? तो वो डेट थी 23 मई की, 30th ऑफ मई। और इसी दिन हम हिंदी जर्नलिज्म डे बनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में बनाते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले सबसे पहला अंग्रेजी का अखबार या सबसे पहला अखबार इंडिया में कौन सा था, तो भैया ये बात हो रही है 1780 की। इस टाइम 1780 की बात हो रही है। और 1780 के अंदर जेम्स हिक्की नाम का एक जो था पब्लिशर थे, जेम्स हिक्की, ये एडिटर थे इसके। और इस अखबार का नाम क्या था? इसका नाम था द बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। एज इट इज ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने निचोड़ ली। चले आगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर by WHO on dash to make tobacco users aware of the opportunity to lead a healthier life। तंबाकू उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य जीवन जीने के अवसर के बारे में जागरूक करने के लिए WHO द्वारा हर साल डैश को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे बात हो रही है। देखिए तंबाकू वैसे भी कितनी खतरनाक चीज है और कितनी बीमारियां कर सकता है, तो आपको पता है। तो ऑब्वियसली उसी के अवेयरनेस के लिए, टोबैको के यूसेज को रोकने के लिए, कम करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मनाता कौन है? तो भैया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड एक डे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जो मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से। वो किस दिन आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनीवा के अंदर, जेनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, वो भी स्विट्जरलैंड में, जेनीवा में ही था, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 में हुई। अभी इसके हेड जो है उनका नाम है तेद्रोस अधानोम, तेद्रोस अधानोम। और ये सारे आपको नाम अगर याद करने हैं विद बेहतरीन ट्रिक्स, तो आप कहां जाओगे? वो प्लेलिस्ट में बढ़िया ट्रिक्स के साथ 2 लेक्चर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में ही होंगे। अभी तकरीबन 40 लेक्चर्स आ चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स आप चाहो तो एक हफ्ते में कवर कर सकते हो और पेस अप कर सकते हो इन लेक्चर्स के साथ, तो आप आराम से, आपको चीजें समझ में आएंगी। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। टोबैको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे पोर्चुगीज, पुर्तगालियों ने। टोबैको हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी इंडिया में। इस बार का थीम क्या था? वी नीड फूड नॉट टोबैको। वी नीड फूड नॉट टोबैको। ऑब्वियसली खाना नहीं मिलेगा तो जल्दी मरोगे, तंबाकू नहीं मिलेगा तो फिर भी चल जाएगा काम। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई तंबाकू ज्यादा जरूरी है, खाना तो आता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड फूड नॉट टोबैको, तो बहुत ही जानलेवा चीज है और बहुत काफी जानलेवा बीमारियां इससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस बार के इंपॉर्टेंट डेज को, मई के। तो 1 मई को एक दिन आता है जो मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं बताया, ये जरूर याद रखना, एज इट इज इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे, यानी इसे मे डे भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं, वर्कर्स डे भी कहते हैं। जितने दुनिया में वर्कर्स हैं सबके लिए एक ये दिवस होता है इंटरनेशनल लेबर डे, तो ये आप याद रख सकते हो 1 मई को। बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। 3 मई प्रेस फ्रीडम डे। कैसे थीम याद कराया था इसका? याद करो कि उसको मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें राइट्स था, ह्यूमन राइट्स वर्ड्स था, है ना। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा जब ऑप्शन देखोगे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। हेनरी डुनंट का जन्म होता है जिसने फाउंडेशन रखी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है 1883
63 के अंदर, ठीक है ना। और इसके लिए आपका अच्छे काम करने तो आपका क्या अच्छा होना चाहिए, हार्ट, ठीक है, दिल बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए आपको मैं दिखाता हूं, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, जो आप करते हो वो आपके हार्ट से ही आता है। अगला क्वेश्चन, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल स्टार्टअप्स, याद आया? तो ये मैंने आपको बताया था, स्कूल है, स्टार्टअप्स है और इनोवेशन है, ये 3-4 वर्ड्स हैं जो इसके थीम में आपको मिलेंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1998, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति और पोखरण के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे। 21 मई की बात करें तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इस दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, उनका असैसिनेशन हुआ था। और 31 मई को वी नीड फूड नॉट टोबैको, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। तो इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने मई के वो सारे इंपॉर्टेंट दिन रिवाइज कर लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। सारे दिन मैं आपको करा चुका हूं पीछे के। अब अगले लेक्चर में हम जून के इंपॉर्टेंट डेज करेंगे। इस कम टाइम के अंदर आपने काफी कुछ चीजें मेमोराइज कर ली होंगी। ये वाली क्लासेस रोज देखनी है, पूरा जनरल अवेयरनेस कवर करना है। तो ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, आपके काम की एक बढ़िया चीज मैं आपको बताने वाला होगी। तो अभिनंदन बैच के बारे में समझ आ गया। अभी आपको मैं टीचर्स भी दिखा देता हूं। ये एक बहुत ही बढ़िया किताब है, काफी लोगों ने इसे पसंद किया है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। स्टैटिक जनरल नॉलेज की ये बुक है, इसमें 5000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज बटे हुए हैं, एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं, ताकि स्टैटिक जीके जो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक सिस्टमैटिक वे में और उस तरीके से याद हो जो पेपर में आएंगे सवाल। ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें लिखा है, सिर्फ वही सवाल हैं जो पेपर में रिपीट होते हैं। साथ ही आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस की एक बुक है, आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में डाल के देख सकते हो, रेडियन बुक कंपनी की स्टैटिक जीके, ठीक है। आप खुद चेक करना, इसके रिव्यूज वगैरह देखना, इसको पढ़ना, आपको समझ में आएगा। एक सेकंड और रुक जाओ, जब यहां तक देखा है तो मैंने आपको अभिनंदन बैच के बारे में बता दिया। ये आपकी फैकल्टी है, मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव, जीके मैं आपको पढ़ाता हूं। 6 बजे रोजाना शाम को क्लास आ जाती है। 7 बजे आते हैं आपके अभिषेक सर, बेहतरीन तरीके से आपको साइंस कवर करना है। इनकी क्लासेस चल रही हैं, इनके साथ ट्रेन में बैठ जाओ, अपने आप स्टेशन में आपको उतार देंगे। बात करता हूं मैं इंग्लिश वाले सर की, तो ये है आपके कपिल सर और इनकी क्लास रोजाना शाम को 8 बजे आती है। इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट आपको ये कराएंगे। ये है रीजनिंग के महारथी रोहित सर, बेहतरीन तरीके से अमेजिंग ट्रिक्स के साथ जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी, ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप लगते हैं, ठीक है ना। तो चले अब अगली क्लास में मिलता हूं मैं आपसे। अगर लेक्चर अच्छा लगा उसे शेयर कर देना और नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।